नमस्कार दोस्तों, तो धार्मिक यात्रा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव और 29 मार्च को कुछ बड़ा होने जा रहा है, यानी कि बदलाव होने जा रहे हैं। क्या बदलाव होने जा रहा है? शनि जो है वो अपनी राशि बदलने जा रहे हैं और 2.5 साल तक अब मीन राशि में रहेंगे और इसका असर जो है वो बहुत सारी राशियों पर अच्छा भी पड़ सकता है, बुरा भी पड़ सकता है। तो क्या उपाय हैं और किन राशियों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं, किन राशियों के लिए बुरे दिन आने वाले हैं, ये समझने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ी हुई हैं। नितिशा मल्होत्रा जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। नितिशा जी, सबसे पहले हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे और सबके मन में जिज्ञासा भी है कि आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है। पहले तो ये बताइए जी। तो शनि महाराज 29 मार्च को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से निकलकर मीन में जा रहे हैं जी। और जब भी कोई अपनी फेवरेट राशि से निकल के कहीं जाएगा तो उसको अनकंफर्टेबल तो फील होगा। और दूसरा, मीन राशि जल तत्व की राशि है, गुरु की राशि है, धर्म की राशि है। तो शनि बहुत ठंडे प्लैनेट है, खुश्क प्लैनेट है। अब वो एक ठंडा प्लैनेट, खुश्क प्लैनेट जल में जा रहा है। तो मीन राशि वालों के लिए जो 7.5 का इम्पैक्ट है वो और ज्यादा बढ़ने वाला है और मेष राशि की 7.5 लगने जा रही है, जहां पर हम देख रहे हैं कि मकर की 7.5 समाप्त होने जा रही है। तो 29 को कुछ जैसे कर्क है, वृश्चिक है और मकर है, इनको शांति मिलने वाली है और कुछ राशि वालों के लिए टफ होने वाला है, जैसे मेष राशि, क्योंकि मेष राशि उनकी नीच राशि भी है। अब अगर मुझे ऐसी जगह जाना है जहां पे मैं अनकंफर्टेबल हूं तो ऑफ कोर्स दिक्कतें आएंगी। तो शनि महाराज जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं तो अपनी नीच राशि की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो शनि महाराज अभी अपनी मतलब गुरु की राशि में जाने वाले हैं। हाँ जी, अब वो गुरु तो की राशि कहते हैं कि अगर गुरु की राशि में जा रहे हैं तो थोड़ा दब के रहेंगे, ऐसा भी लोग कह रहे हैं कुछ। नहीं, ये बिल्कुल गलत है कि वो दबके रहेंगे। वो दबने वाले प्लेनेट ही नहीं है और वो न्यायाधीश है। आप कभी किसी न्यायाधीश को किसी गुरु के सामने दबता हुआ नहीं देखते। दोनों की अपनी अपनी क्वालिटीज हैं। बल्कि मैं कह रही हूँ, शनि अपनी राशि से जब निकलेंगे और धर्म की राशि में जाएंगे तो धर्म को बढ़ाएंगे। अभी आप देखिए उसका इम्पैक्ट, क्योंकि हम लोग जब भी किसी बड़े प्लैनेट का चेंज देखते हैं तो 3 महीने पहले से देखते हैं। और आपने महाकुंभ में देख लिया है कि इस बार धर्म ने क्या बोला, मतलब डंका बजा दिया अपना, कि जहां लोगों ने कुछ करोड़ों की वो की थी और वहां वो करोड़ों की वो संख्या पार हो गई। तो ये बहुत बड़ी बात है कि लोग धार्मिक हो रहे हैं, सनातन धर्म को बहुत ज्यादा मान रहे हैं। उनकी तिथियों को, उनके आज पूछा जाता है कौन सा व्रत करना है, कौन से मिनट पे करना है, कौन सी पूजा का क्या समय है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आपका ये कहना है कि 29 तारीख के बाद लोग जो हैं वो आध्यात्म की तरफ और उनका जुड़ाव बढ़ेगा और आगे बढ़ेंगे वो? बिल्कुल। अच्छा, दूसरा, राहु आप बता रही थी कि राहु उस राशि में पहले से ही बैठे हुए हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर क्या असर हो सकता है दोनों का? राहु महाराज मीन राशि में पहले से ही गोचर कर रहे हैं, जहाँ पे वो 18 महीने अपने पूरे करने वाले हैं मई में। तो मई में वो कुंभ राशि में आएंगे, क्योंकि वो रेट्रो यानी वक्री चलते हैं, उल्टे। ये सीधे चल रहे, तो ये पहले यहाँ पे पहुंच रहे हैं। अब ये दोनों मिलने जा रहे हैं, जिसे पिशाच दोष के नाम से जाना जाता है। अब पिशाच दोष का मतलब क्या है? पिशाच दोष मतलब एक ऐसी ऊर्जा जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। हमने अगर पिशाच के बारे में सुना है कि एक प्रेत है, एक पिशाच है जो किसी का पीछा नहीं छोड़ता। और पीछा कैसे नहीं छोड़ता कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल है लाइफ में, कठिनाइयां हैं, काम होते होते रुक रहे हैं, ये इसका ड्रॉबैक है। इसे कहीं कहीं नाग की मणि योग भी कहा गया है कि नाग को मणि मिल जाना। अब नाग को मणि मिल जाना यानी ऐसे लोग बहुत टेक्निकल होते हैं और अगर किसी चीज में घुस जाते हैं ना तो घुस जाते हैं, उसका तोड़ तक पहुंचना चाहते हैं। तो ये इसका अच्छा इम्पैक्ट है। अच्छा इम्पैक्ट, हाँ जी, कि आप किसी भी चीज के पीछे पड़ जाओ। आपने बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक देखे जो मशीन से जुड़े हुए थे, जो AI से जुड़े हैं, उनकी कुंडली में पिशाच दोष है। और इसका साइड इफेक्ट है कि स्ट्रगल बहुत है। और आप किसी भी विज्ञान में अगर जाते हैं, कोई भी खोज होती है तो आप देखते हैं उसमें पहले फेलियर्स आते हैं। तो ये पिशाच दोष का ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है कि फेलियर्स के बाद सक्सेस आपको मिलेगी। जब बल्ब की खोज भी हुई थी तो 50 बार फेलियर्स रहे, 50 to 60 टाइम्स। उसके बाद उन्होंने बल्ब की खोज कर डाली। तो पिशाच दोष यानी स्ट्रगल बहुत है और अपने ही दुश्मन है। तो पिशाच दोष में ये जो 2 मंथ का टाइम रहेगा, इसमें आप अपनों को कुछ मत बताओ। अच्छा, हाँ जी, अपने दोस्तों से मत शेयर करो मैं ये करने जा रहा हूँ। तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल मई तक केवल, जब तक वो अपना राशि नहीं बदलते। बिल्कुल बिल्कुल। और जल तत्व में ये दोनों जब मिलेंगे तो जल से संबंधित चीजें खराब होंगी। अच्छा। जल से संबंधित प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, जल से संबंधित बीमारियां बढ़ेंगी, जलवायु में परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा, ये सब होगा। और जहाँ पे हम धर्म की बात कर रहे हैं, अभी राहु उस धर्म को बढ़ने नहीं देगा।
पहले सारे ऐसे लोगों को उभारेगा जो इसके बारे में जानते भी नहीं है, मतलब ढोंग, एक भय, एक ढोंग फैलाया जाएगा। उसके बाद जब राहु चेंज हो जाएंगे तब शनि अपना पूरा इम्पैक्ट दिखाएंगे, जहां पे धर्म आगे बढ़ेगा। अच्छा। तो ये 2 महीने ऐसा है कि जैसे ढोंग बढ़ने वाला है कि हम ये भी कर रहे हैं, हम ये भी पूजा पाठ कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ हो नहीं तो रहा है। क्या सलाह क्या देती हैं आप, इस 2 महीने कैसे सावधान रहे लोग? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जलवायु और नेचर को समझे, अपने आसपास के लोगों को समझ के चले। अगर आप समझ के चलते हो तो बहुत अच्छा है। और धर्म के विरुद्ध कुछ भी ना करे। धर्म अपना एक लॉजिक रखता है, विज्ञान एक लॉजिक के साथ चल रहा है, तो धर्म के पास लॉजिक है। अगर हम ग्रंथ को, पुराण को पढ़ते हैं, जो बिना लॉजिक की चीजें हैं उनको मत माने। अच्छा, अंधविश्वास में अंधविश्वास में ना पड़े और बिना लॉजिक के मत माने। आप पूछो लॉजिक क्या, आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहे हो, आप गुरुओं के पास जा रहे हो, उनके पास लॉजिक है क्योंकि शास्त्रों में लिखे हैं। कुछ नया हम लोग क्रिएट नहीं कर रहे, हमारे पास सब कुछ है, हम लोग वही बता रहे हैं। जबकि जो ज्योतिष है वो देश काल परिस्थिति पे चेंज होती है, लेकिन परिस्थितियों पे जो चेंज ज्योतिष होती है वो भी लिखी गई है। ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको बना रहे हैं। ठीक बात है। हाँ जी, तो इससे बच के रहे। अपनों पर अभी 2 महीने बहुत ज्यादा विश्वास ना करें, जॉब्स ना छोड़े, और अगर आप ऐसी जगहों पे रह रहे हो जहाँ पे आप कंफर्टेबल नहीं हो तो वहां से छोड़ के अपने घरों में वापस आए। अच्छा। तो क्योंकि परिस्थितियां बहुत ज्यादा चेंज हो रही, तो आपको ऐसी जगहों पे नहीं रहना है जहाँ पे आप कंफर्टेबल नहीं हो। अच्छा, 29 तारीख से शनि जो राशि बदल रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो शनि का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, तो क्या वाकई उनको घबराना चाहिए या फिर नहीं? देखिए, मैं तो कहूंगी बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। अगर आप एक अच्छे टीचर के उसमें हो, एक टीचर का मतलब क्या होता है कि अगर आप टीचर जो पढ़ा रहा है आप उसको अच्छे से सुन रहे हो, आपके नोट्स अच्छे हैं, आप उस पर बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हो, तो टीचर आपको कोई भी पनिश नहीं करता। तो शनि महाराज न्यायाधीश है, एक बहुत अच्छे टीचर है, ज्ञानी है। और जब 7.5 आती है तो वो हमें सिखाते ही तो है कि ये रिश्ता ऐसा है, ये रिश्ता वैसा है, कौन तुम्हारे काम आ रहा है, अपने ऊपर क्यों नहीं काम कर रही हो, आलस क्यों दिखाया। तो शनि ने 7.5 में बहुत कुछ सिखाया है लोगों को, तो वो टीचर है बहुत अच्छे। तो आप अच्छे टीचर के साथ रहना चाहते हो तो अच्छे स्टूडेंट बन के रहो। शनि महाराज के लिए भी कहते हैं शायद कि कर्म के देवता है, जितना आप कम काम करेंगे उतना ही फल देंगे, सच्चाई के देवता है, धर्म के देवता है, कर्म के देवता है, मेहनत के देवता है। तो अगर आप वैसे चल रहे हो तो वो आपको पनिश नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर आप डर रहे हो तो इट मींस आप वैसे नहीं चल रहे हो, तो आप डर रहे हो ना। अगर आप टीचर के अकॉर्डिंग चल रहे हो, आपने पढ़ाई की है, तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। तो शनि महाराज मेरे लिए एक बहुत अच्छे टीचर है, जो थोड़ा टफ है सब्जेक्ट, लेकिन अगर हमें उस पे ध्यान दिया जाए तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। अब 7.5 को अगर देखें तो वो उसका क्या मतलब है, उसके पीछे की वजह क्या है, या फिर लोग जो है बहुत परेशान रहते हैं, कहते हैं कि मेरी 7.5 चल रही है, उसके बारे में जरा बताएं आप। तो अगर हम इतिहास में, पुराणों में जाते हैं तो शनि हर राशि पर अपना बुरा इम्पैक्ट डालता था, क्योंकि वो क्रूर प्लैनेट है, उन्हें गुस्सा बहुत आता है, न्यायाधीश है। तो अगर आप कुछ गलतियां करते जाओगे तो वो पनिश करते जाएंगे। अब यहाँ पे दशरथ जी जब राजा रहे तब एक टाइम आया जहाँ पे ये हजारों वर्ष के बाद ये टाइम आता है कि जो कृतिका नक्षत्र का आखिरी चरण है और रोहिणी नक्षत्र का शुरुआती चरण है, यहाँ पे जब भी शनि आते हैं तो रोहिणी भेद होता है। तो वो वहां पे एस्ट्रोलॉजर्स ने दशरथ जी को बताया कि ये रोहिणी भेद है और अकाल होने पड़ने वाला है। तो अब दशरथ जी तो डर गए, क्योंकि एक बहुत अच्छा राजा अपनी प्रजा को तो मरते नहीं देख सकते। बिल्कुल। तो वो गए उनके पीछे, उन्होंने युद्ध भी किया उनसे, फिर उनकी उपासना भी करी, जिसमें उन्होंने जो दशरथ कृत शनि स्तोत्र है वो भी रचित किया। उन्होंने वो लिखा। तो उन्होंने उनसे बोला, इतनी तपस्या करने के बाद भी आप ऐसा मत किया करें कि आप सबको पनिश करते हैं, ठीक नहीं है। तो वो बोले कि ये तो नहीं हो सकता, ये तो मैं करूंगा, लेकिन अब मैं क्या करूंगा कि जिस राशि में मैं बैठा हूं, आगे और पीछे की राशि, और जहां पे चौथी दृष्टि जाएगी, जो चौथी वो जाएगी, और 8वीं जहां पे चंद्रमा चौथा और 8वां होगा, मृत्यु और सुख, ये 5 राशियों को मैं नहीं छोड़ पाऊंगा, और सबको मैं आपकी उपासना से खुश होकर छोड़ रहा हूं। अच्छा। तो ढैया और 7.5 यहां से शुरू हुई। अब 7.5 का इम्पैक्ट क्या है कि शनि महाराज लंगड़े हैं जी। उनको पार्वती जी ने, जब गणेश जी उत्पन्न हुए तो शनि महाराज ने सीधा जाके गणेश जी को देखा, और जैसे ही उनकी दृष्टि उन पर पड़ी तो वो अंगहीन हो गए, उनका सिर कट गया। उस पे पार्वती जी ने उनको श्राप दिया कि आपने क्यों देखा मेरे बेटे को, मेरे पुत्र को, तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप अंगहीन हो जाओ। तो
फिर उनको अपनी गलती का वो हुआ जब गणेश जी को नया मस्तक मिला शिव जी के द्वारा, सभी विष्णु जी ब्रह्मा जी के द्वारा, तब पार्वती जी ने उनको आशीर्वाद भी दिया, ब्लेसिंग भी दी समझाने पर शिव जी के द्वारा, सभी देवताओं के द्वारा कि अब ना मैं आपको ब्लेस भी करती हूँ कि आप चिरंजीवी रहोगे, लेकिन मैं आपका ये नहीं ठीक कर सकती, अंगहीन का दोष नहीं ठीक कर सकती, बट आपकी आयु लंबी कर सकती हूँ। तो पार्वती जी ने उनको ब्लेसिंग दी। तब वो देखते हैं कि वो एक लंगड़े हैं। अब जब वो लंगड़ा के चल रहे हैं तो एक पैर आगे है और एक पैर पीछे है। हाँ। तो जहां पर वो है, एक पैर पीछे और एक पैर आगे, उन तीनों राशियों को उन्होंने कवर किया। जिसे 7.5 कहते हैं। एक राशि पीछे, एक राशि जहां पे वो है और एक राशि आगे। तभी उन्हें शनि शनि चलने वाला प्लैनेट भी कहा गया, क्योंकि वो शनि धीरे तो चलते ही थे, अब वो लंगड़े होने की वजह से और शनि चलने लगे, तब वो शनिश्चर बने। अब शनि महाराज इतना डिलेस क्यों देते हैं? क्योंकि वो धीरे चलने वाले प्लैनेट, और धीरे चलना बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप धीरे चल रहे हो तो इट मीन्स आप गलतियां नहीं कर रहे हो। आप कोई भी कम स्पीड में करते हो तो आप गलती करते हो। तो शनि महाराज कहते हैं मैं तुम्हें पेन दे रहा हूँ, पेंसिल हटा रहा हूँ, अब तुम्हारे पास पेंसिल नहीं है तो रबड़ भी नहीं है, पेन है तो अब तुम्हें गलती नहीं करनी है। तो बस शनि महाराज का इतना कॉन्सेप्ट है कि अब तुम बड़े हो चुके हो, अब तुम परिपक्व हो रहे हो, अब पेन से लिखना है, अभी तक जितना लिखना था पेंसिल से लिख चुके, लेकिन गलती की गुंजाइश नहीं है। बस उनका यही एक प्रॉब्लम है कि वो गलती नहीं बर्दाश्त करते। एक जज गलती नहीं बर्दाश्त करता ना, वो तो आपको सीधा सुनाता है ऑर्डर कि आप पनिश हो तो आप जेल जाओ। ठीक बात है। तो वो घूस नहीं लेते। आप घूस देते रहिए, तेल चढ़ाते रहिए, बट वो नहीं लेते। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हमें अपने कर्मों को सुधारना है, हमें धर्म के साथ जुड़ना है, क्योंकि शनि महाराज बहुत बड़े भक्त हैं, वो शिव जी के गणों में समाहित हैं, तो वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। उन्होंने कृष्ण जी की पूजा करी है वृंदावन में, तो वो बहुत बड़े भक्त हैं, वो काली जी के भक्त हैं, उनकी अधिष्ठात्री देवी काली है। अब वो धर्म से जुड़े हुए हैं, तो वो कृष्ण जी के उपासक हैं, और वो बहुत बड़े पिता और माता के भक्त भी हैं, जहाँ पे उन्हें बहुत बड़ा माता का भक्त भी कहा गया है। जहाँ पे पिता से उनके द्वेष को इसलिए दिखाया गया है क्योंकि उनके पिता उनकी माता को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, क्योंकि वो उनकी पत्नी की छाया है, इसलिए नहीं दे रहे हैं। तो वहां पे वो माता के बहुत बड़े भक्त है। अगर आप अपने घर की माताओं के भक्त हैं, स्त्रियों के भक्त हैं, अपने घर में धर्म को मानते हैं, सही चीजों को मानते हैं, किसी से द्वेष नहीं रखते, तो शनि महाराज कभी बुरा वो नहीं करते। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि शनि महाराज को खुश रखने के लिए तेल चढ़ाना जरूरी नहीं है। अच्छा तेल क्यों चढ़ता है? शनि महाराज खुश्क है, तो जब ड्राई कोई चीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं, मॉइस्चर लगा के ठीक करते हैं। शनि महाराज बहुत ठंडे हैं, तो तिल की तासीर बहुत गर्म है, काले तिल की, तो उनपे काला तिल चढ़ता है। अच्छा, कि वो ठंडक जो उनकी है वो गर्माहट में बदल जाए, जो उनकी ड्राइनेस है वो मॉइस्चर लग जाए, इसलिए तेल चढ़ता है। अब तेल चढ़ने की वो कहाँ से आई? वो शनि शिंगणापुर से आई, कि एक शनि की शिला है जहाँ पे तेल चढ़ रहा है, लेकिन वहां पे उनकी आंख नहीं है, नाक नहीं है, कोई बॉडी का फिगर आउट नहीं है। अब क्या है, लोगों ने उनके मंदिर बनवाए, कुछ पंडितों ने बनवाए, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने राय दी। ये राय एस्ट्रोलॉजर ही दे रहे हैं, पंडित ही दे रहे हैं कि आप शनि पर तेल चढ़ाओ, लेकिन तेल कब चढ़ाओ? जब आप शनि शिंगणापुर जा रहे हो। अच्छा, वहां आप चढ़ाओ, वो शिला है। अच्छा, वहां पे शनि जी का रूप है, लेकिन हर मंदिर में उनका रूप तो नहीं स्थापित हो सकता। नहीं, तो जो लोग शनिवार को शनि मंदिर जाकर तेल चढ़ाते हैं, तो उनको क्या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर मंदिर में आप उनके अधिष्ठात्री देवता को क्यों नहीं मान रहे हो? अगर आपको उनको प्रसन्न करना तो आप कृष्ण जी की पूजा करो, आप शिव जी की पूजा करो। तो हर आदमी तो वहां नहीं जा सकता ना तेल चढ़ाने के लिए। हाँ जी, तो आप उनकी पूजा करो ना। आप शिव जी के सामने एक सरसों के तेल का दीपक लगाओ, आप काली जी के सामने लगाओ, आप उनके चरणों में लगा सकते हो। आप शनि मंदिर में जब मूर्ति हम प्रतिष्ठित करते हैं और उनके सामने जाके दीपक लगाते हैं या उन पे जाके तेल चढ़ाते हैं, तो क्या होता है, उनकी दृष्टि को श्राप है उनकी पत्नी के द्वारा। उनकी पत्नी ने संतान को उत्पन्न करने के लिए ऋतु स्नान करने के बाद उनके पास पहुंची, तब वो शिव जी की तपस्या में लीन थे, तो उन्होंने उनको पुकारा कि हम लोग पुत्र प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं। तो शनिदेव ने उनकी बात नहीं सुनी और वो तपस्या में लीन रहे। तब उन्होंने उनको श्राप दिया कि आप मेरी तरफ आपने देखा भी नहीं, क्योंकि मैं श्रृंगार करके ऋतु स्नान करके आपके पास पहुंची और हमारा विवाह हुआ है, आपने मेरी तरफ देखा भी नहीं, मैं आपको श्राप दे रही हूँ। आप जिसको देखोगे, आपने मुझे नहीं देखा, आप जिसको देखोगे वो
या तो अंगहीन हो जाएगा या तो वो कष्ट को प्राप्त करेगा। तो ये शास्त्रों में लिखा गया है। आप शनि मंदिर के सामने जा रहे हो, उनके ऊपर तेल चढ़ा रहे हो, तो क्या उनकी वो दृष्टि का असर आपको नहीं आएगा? जो श्राप है वो तो श्राप ही रहेगा। तो अब लोग क्या करते हैं, शनि मंदिर में पहुंच जाते हैं, तेल चढ़ाते हैं और दिए लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, बल्कि आप अपने जीवन में कठिनाइयों को, स्ट्रगल को बढ़ा रहे हो। ओके। या तो आप तिरछे खड़े हो जाओ, तब तो आप उनके सामने प्रार्थना करो, लेकिन ये बिल्कुल गलत है तेल चढ़ाना। वो कहते हैं गरीबों की मदद करो, मजदूरों की मदद करो। आज इतनी महंगाई बढ़ रही है, लेकिन लेबर का पैसा क्यों नहीं बढ़ रहा है? जो ईटा गारा उठा रहे हैं उनका क्यों नहीं बढ़ रहा है? आज रिक्शे वाला क्यों 5 या 10 रुपए ही ले रहा है? और सबकी भी तो वो बढ़ रही है ना, उनके ऊपर ध्यान दो ना, उनको दान दो, उनको हेल्प करो। जो बेजुबान है, काले जानवर, क्योंकि जितनी भी काली चीजें हैं, काली चींटियां, बिच्छू, काले सांप, ये सब शनि के अंडर में आते हैं। आप उनको हेल्प करो। कहते हैं कि भाई जिनको अगर शनि महाराज को खुश करना है तो एक उपाय ये भी है कि जो अपाहिज लोग हैं या फिर अपंग लोग हैं उनका ख्याल रखें, मजदूरों का ख्याल रखें, ऐसी भी बातें कही जाती हैं। क्योंकि शनि महाराज खुद अंगहीन है ना, अपाहिज है, तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं अगर आप किसी अपाहिज को तेल लगाया, उनका दर्द कम होगा। क्योंकि ये एक, जब रामायण का जो वो आता है जहाँ पे हनुमान जी ने शनिदेव को बचाया, तो रावण ने जब शनि को अपने उधर बंधित किया हुआ था, तो वो बंधन के कारण बहुत दुख में थे, बहुत कष्ट में थे, बहुत दर्द में थे। तो हनुमान जी ने उनके ऊपर तेल लगाया, तो उनको वो दर्द से शांति मिली। तो तेल लगाने की प्रथा यहाँ से भी शुरू हुई। अच्छा। लेकिन तेल कहाँ लगाना चाहिए? जो गरीब है, जिनकी स्किन बहुत ड्राई हो रही है, जो लोग बहुत ज्यादा परेशान है, जिनको बहुत पेन है, जो अपाहिज है, तो शनि ग्रह प्रसन्न हो जाएगा। और अगर आपका भी शनि खराब हो रहा है तो आपके होंठ फटने लग जाएंगे, स्किन ड्राई होगी, बालों में डंड्रफ आएगी, इट मीन्स आपका शनि ग्रह खराब हो रहा है, तो ड्राइनेस बढ़ रही है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, सिम्टम है कि अगर शनि खराब है तो ये आपको दिखेगा अपनी बॉडी में, तो आप इस पे काम करो। अगर आप इस पे काम करते हो तो शनि महाराज आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। जो भी प्लैनेट बुरा होता है या अच्छा होता है, गुरु महाराज भी अच्छे बुरे होते हैं, शुक्र भी बुरे होते हैं, वो अपना एक इम्पैक्ट देते हैं कि मैं अच्छा हो रहा हूँ या बुरा हो रहा हूँ। राहु भी देता है। अब जैसे राहु और शनि अभी मिलने वाले हैं, ये अपना इम्पैक्ट क्या देंगे? लोग वॉशरूम को बहुत गंदा रखना शुरू कर देते हैं। अच्छा। जब राहु खराब होता है, राहु का जो बैड इम्पैक्ट है वो वॉशरूम से शुरू होता है। आप देखिए जिनके घरों के वॉशरूम साफ नहीं है, वो हमेशा परेशान रहते हैं। वो अगर उसे साफ करना शुरू कर दे तो राहु उनको परेशान करना बंद कर देगा। तो हमारे आसपास की चीजें हमें बता देती है कि क्या होने वाला है। आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, हर इंसान में अपना एक अट्रैक्शन होता है। आपका अट्रैक्शन खोता जा रहा है, कहीं गायब हो रहा है। सुंदर हर कोई नहीं हो सकता, पर अट्रैक्टिव हर कोई हो सकता है। तो अगर आप अट्रैक्टिव हो और आपका अट्रैक्शन गायब हो रहा है, इट मींस राहु खराब हो रहा है, क्योंकि राहु अट्रैक्शन देता है। आप जितने भी एक्टर्स की कुंडलियां अगर देखो, राहु बहुत अच्छा है उनका, तभी तो वो इतने अट्रैक्टिव होते हैं। अभी बीच में आपने बोला कि शनि महाराज बहुत धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे सक्सेस देते हैं, इसीलिए शायद 8 नंबर वालों को कहा जाता है कि सक्सेस लेट में मिलती है। 8 नंबर वालों को भी शनि कहा जाता है जी। तो थोड़ा उसके बारे में एक बार बताएं जी। तो न्यूमरोलॉजी में 8 नंबर और 17 नंबर और 26 नंबर ये शनि के अंडर में आती है नंबर्स। अब शनि क्या है? शनि चलने वाले प्लैनेट। ये लोग बहुत टेक्निकल होते हैं, बहुत अंदर तक घुस के इसकी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं। तो 8 नंबर वालों के हर काम डिलेज पे होते हैं, हर काम धीरे होते हैं। लेकिन जब ये सक्सेस होना शुरू होते हैं आफ्टर 33, 36, 42, तो ये लोग बहुत कामयाब होते हैं। अच्छा। तो ये इनके लिए बहुत अच्छा है कि ये लोग तब बहुत कामयाब होते हैं। और शनि महाराज इनको क्या सिखाता है कि हर चीज को समझो, रिश्ता कैसा है, लोग कैसे हैं, यूनिवर्स कैसा है। और इनकी लाइफ में एक और प्रॉब्लम होती है, अगर आप 8 को ऐसे लिखते हैं तो एक इन्फिनाइट का साइन बनता है। यहाँ से आपने शुरू किया, आप ऊपर गए, फिर आप नीचे आ रहे हो, फिर आप ऊपर जा रहे हो, फिर आप नीचे आ रहे हो। तो ये कार्मिक नंबर है कि आपके कर्म ऐसे हैं कि आपको दोबारा शुरू करना है, फिर शुरू करना है, फिर शुरू करना है। तो इनको घबराना कभी नहीं चाहिए। जितनी बार हारे उतनी बार दोबारा शुरू करें। शनि महाराज आपके साथ है, वो आपको हारने नहीं देंगे, लेकिन एग्जाम बहुत टफ लेंगे, क्योंकि वो बहुत टफ टीचर है। तो एग्जाम लोग सक्सेस को पैसे से देखते हैं कि भाई पैसा है तो सक्सेस है। हाँ। तो क्या ये 8 नंबर वाले या फिर ऐसे लोग जिनको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो उनके पास क्या 33 साल के बाद पैसा आना शुरू हो जाता है? जो उन्होंने 33 साल सीखा है उसका फल मिलना शुरू हो जाता है? देखिए, मैं ये मानती हूँ बिल्कुल उनके पास पैसा आता है, क्योंकि पैसा कमाना उनके अंदर पहले से ही है। लेकिन कार्मिक नंबर है ना, मैंने पिछले जन्म में कुछ कर्म ऐसे कर दिए कि अब मुझे यहाँ पे डिफिकल्टीज आनी है।
आप शनि के अंडर में भेजे गए हो, तो अब आप पे न्याय का डंडा चल रहा है। तो इस जन्म में आप पे न्याय का डंडा चल रहा है। तो आपने कोई भी काम 20 की या 25 की उम्र में शुरू किया, आप ऊपर चढ़े भी, फिर आप नीचे आए हो, फिर आपने शुरू किया, फिर आप ऊपर चढ़े, तो ये सर्कल आपकी जिंदगी भर घूमता है। लेकिन जैसे आप 33 के होते हो, 36 के होते हो, फिर 42 के होते हो, तो शनि महाराज अब आपको समझ जाते हैं कि ये इंसान ने बहुत भोग लिया है, अपने कर्म को ये खत्म कर चुका है, तो अब मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो लोग अमीर होते हैं, पैसा आता है, और ये एज सबसे अच्छी है। अच्छा, क्योंकि आप 20 की उम्र में आप अमीर हो जाते हो, तो आप उसका मिसयूज करते हो, आप नशा करते हो, फालतू की चीजों में उसको इन्वेस्ट करते हो, फालतू के दोस्तों को, रिश्तेदारों को देते हो। और ये जो एज आई है, यहाँ तक हम समझ चुके हैं कि दोस्त क्या है, रिश्ता क्या है, कौन कौन है, ठीक बात है ना, कौन सा नशा हमें करना है, कौन सा नशा नहीं करना है। आज धर्म के प्रति लोग बढ़ रहे हैं, तो वो नशा कम हुआ है ना। आजकल का यूथ बहुत ज्यादा शराब और उसमें वो नहीं है, जबकि धर्म की नशे कर रहा है। तो हमें पता है कि अब हमें नशा कौन सा करना है। जो पैसा मैं सिगरेट या शराब में बर्बाद कर सकता था, आज मैं वो मंदिरों में दान दे रहा हूँ। तो मैं अपने कर्मों को अच्छा कर रहा हूँ। तो मैं ये मानती हूँ कि 26, 17 और 8 वाले लोग सक्सेस जरूर हो। ऐसे लोगों के लिए उपाय सिर्फ एक ही है कि पेशेंस रखें, और अच्छे कर्म करें, दान करें, पुण्य करें, लोगों की हेल्प करें। आज के लोगों में एक प्रॉब्लम है, मैंने लोगों की बड़ी हेल्प करी, बट लोग मेरी नहीं करते। मैं बड़ा परेशान हूँ, लोगों ने मेरे को बहुत यूज किया है, ऐसा बहुत बोलते हैं। मैं कहती हूँ आप बने ही इसलिए हो ना। गुरुद्वारे में लंगर हो रहा है, वो ये कभी नहीं कहता कि मैं क्यों अब लंगर कराऊं। मस्जिद भी तो करा सकती है, ये भी तो करवा सकते हैं, वो करवाते जा रहे हैं। तो उनके कर्म भी तो देखिए, आप डरते क्यों? आप बने ही इसके लिए, राजा देने के लिए बना है। नहीं तो राजा दशरथ को क्या जरूरत थी कि वो शनि भगवान से जाके उन्होंने युद्ध किया, शनिदेव से, उनके लिए स्तोत्र लिखा, इतने जप तप किए, और उनके यहाँ फिर कौन उत्पन्न हुए? श्री राम, जो खुद विष्णु अवतार थे। तो आपके कर्म ऐसे होने चाहिए ना कि भगवान को खुद आना पड़ जाए। तो आप कभी ये मत कहिए कि मैंने बहुत किया। आप देने के लिए बने हो, करते रहो। लोगों की हेल्प करने में बुराई क्या है? जब सतयुग था तो भी तो हम यही कर रहे थे, बिल्कुल। और कलयुग में यही तो फर्क है कि आज हम अपने बारे में सोच रहे हैं। सिर्फ यही तो डिफरेंशिएट है, और क्या है? अगर आप हमेशा दूसरों की हेल्प करते रहो तो आप आगे बढ़ते रहोगे, क्योंकि दूसरों की ब्लेसिंग तो मिल रही है। बिल्कुल। 2 लोग आपको इस्तेमाल करेंगे, बट 8 लोग आपको ब्लेसिंग भी देंगे। तो आप बिल्कुल लोगों की हेल्प करिए। अब आ जाते हैं हम राशियों पे, और ये जो 29 तारीख को अब चेंजेस आ रहे हैं, और जो राशि जो है, जो जिनकी जैसे जैसे राशि है, उसके बारे में एक बार आप हमें बताइएगा। और हर कोई इस पैसे के पीछे पागल है, तो ये भी बताने की कोशिश कीजिएगा कि हर पर्टिकुलर राशि वाले क्या उपाय करें कि वो अच्छा अर्न कर पाए या सक्सेस मिल पाए। तो मेष राशि से शुरू करते हैं जी। तो मेष राशि वाले जातकों के 12th हाउस में, यानी द्वादश भाव में ये गोचर होने जा रहा है। वो एकादश से निकल के द्वादश में जा रहे हैं। तो द्वादश जो है वो मोक्ष का भाव है, वो हमारी नींद का भाव है, वो हमारे जो फिजिकल रिलेशन है उसका भाव है। ये दूसरी दुनिया से जुड़ा हुआ भाव भी है, क्योंकि ये हमारे जीवन का सबसे लास्ट पार्ट है। सोने वाला जो है, हम मृत्यु नींद से भी जोड़ते हैं कि नींद भी हमारी मृत्यु है, और हमारी मृत्यु जो आती है वो लास्ट पार्ट होता है। हमारे सपने भी हम 12th हाउस से देखते हैं। तो मीन राशि वालों, मेष राशि वालों की जिनकी 7.5 साल शुरू हो रही है, इन लोगों के जीवन में स्ट्रगल तो आएगा। एग्जाम तो वो लेंगे, क्योंकि मेष राशि उनकी नीच राशि है, वो कंफर्टेबल नहीं है। यहाँ पर मंगल की राशि है, और यहाँ के जो नक्षत्र है वो भी सूर्य, तो वहां पे वो अनकंफर्टेबल है। तो अब वहां पे अनकंफर्टेबल क्यों है? वो पिता है इसलिए नहीं, वो ठंडे है, वो अग्नि कारक है। तो यहाँ पे ठंड और अग्नि दोनों मिल रहे हैं। तो ऑफ कोर्स जहाँ पे पानी और अग्नि, ठंड और अग्नि मिलेगी, वहां पे एक तीसरी चीज क्रिएट होगी, तो इसलिए वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो शनि महाराज जब आएंगे तो आपके जीवन में थोड़ा सा मोक्ष की तरफ आपको बढ़ाएंगे। अच्छा, जैसे आपको लगेगा कि रिश्ता या दुनिया या दोस्त क्या है मेरे लिए, जब इन्होंने मेरी हेल्प ही नहीं करनी तो मैं अकेला काफी हूँ। तो ये आपके जीवन में इस समय घटित होगा। दूसरा, शनि की तीसरी दृष्टि आपके पड़ेगी सेकंड हाउस, जहाँ पे आपका धन है, परिवार है। तो धन से संबंधित दिक्कतें इस समय आपको आएंगी। तीसरी दृष्टि है, और दृष्टि के बारे में बोला गया है कि वो इम्पैक्ट अच्छा नहीं देती है। सेकंड हाउस वाणी भी है, झुंझलाहट के कारण आपके मुंह से कुछ निकल जाना कि ऐसा क्यों किया तुमने,
तो वहां पे विवाद होना, परिवारों में विवाद आना या रिश्तों का बिगड़ जाना, थोड़ा उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल करना पड़ेगा। वैसे भी मैं कहूंगी कि आपकी शनि की 7.5 चल रही है या नहीं चल रही है, जहां पे भी उनकी दृष्टि जा रही है वहां पे कंट्रोल आपको करना पड़ेगा, धैर्य आपको रखना पड़ेगा। अच्छा, शनि शनि चलना पड़ेगा। हाँ, तो ढाई साल तक ये उनको- सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। हाँ। तो उपाय क्या है इन राशि वालों अब के लिए? शनि की जो 7वीं दृष्टि जाएगी वो 6ठे भाव पे जाएगी, तो रोग ऋण शत्रु भी बढ़ेगा, रोग भी बढ़ेगा, ऋण भी बढ़ेगा, शत्रु भी बढ़ेगा। तो रोगों पर अपने ऊपर हेल्थ का ध्यान दो, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए और दुश्मनों से थोड़ा सतर्क रहिए। बढ़ने दीजिए, कुछ नहीं होगा। अगर आप ठीक हो तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन सतर्क रहना पड़ेगा। और दूसरा, आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है इसके उपाय के ऊपर कि इस समय आप लोग हनुमान जी की उपासना जितनी मर्जी करो। अच्छा, मेष राशि है, मंगल की राशि है और मंगल के अधिष्ठात्री देवता हनुमान जी है, जिनको शनि जी ने भी बोला हुआ है, क्योंकि वो भी शिव भक्त है, वो भी ये जानते हैं कि हनुमान जी कौन है, कि आपकी उपासना से मैं भी प्रसन्न हो जाऊंगा, मैं भी किसी को दंड नहीं देने वाला। तो आप हनुमान जी की उपासना करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, शनि दशरथ के शनि स्तोत्र पढ़ सकते हैं और अपने कर्मों को अच्छा रखिए और धर्म को मानिए, क्योंकि मोक्ष 12th हाउस है धर्म। हमारी यात्रा बहुत होने वाली है इनकी, तो यात्रा के लिए तैयार रहिए। यात्रा होने वाली है? हाँ जी, यात्रा है और धार्मिक यात्रा जरूर करिए। अच्छा, एक बार नहीं तो ये केवल एक राशि के लिए या फिर सभी लोग? नहीं, वैसे तो हर 12 राशि वालों को धार्मिक होना चाहिए और धार्मिक यात्राएं करनी चाहिए, धार्मिक दान करिए। लेकिन मेष राशि के लिए स्पेशली मैं बोलना चाहूंगी, 6 महीने में एक बार धार्मिक यात्रा, पहाड़ी यात्रा करके आए। धुमावती चले जाएं, छिन्नमस्ता अच्छा। चले जाएं, शिव मंदिर चले जाएं, केदारनाथ हो आए, बट एक पहाड़ी दर्शन जरूर करके। अगली राशि वृष राशि की अगर हम बात करें तो इनके लिए कैसा रहने वाला है? तो वृषभ राशि के एकादश स्थान पर ये योग बनने जा रहा है, जहां पे शनि मीन राशि में आ रहे हैं। तो एकादश भाव है क्या? मित्र का है, रिश्तेदारों का है, तो इस समय आपका मित्र और रिश्ता बढ़ेगा। अच्छा, जो मेन है उनसे अटूट होगा और जो आपके जीवन में बेकार के लोग हैं वो निकल जाएंगे। अच्छा, हाँ। तो ये तो अच्छा होने वाला है। हाँ, ये तो अच्छा होने वाला है। और शनि महाराज की तीसरी दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी, हमारी बॉडी पे, लग्न पे। तो अपने अहंकार से बचे, अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस में ना आ जाए कि मैं तो कुछ भी हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा तो बहुत अच्छा समय चल रहा है। अच्छा समय तो चल रहा है, लेकिन अपने ऊपर ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। शनि की 7वीं दृष्टि जाएगी आपके पंचम भाव पर, संतान पर। तो संतान की शिक्षा पर ध्यान दें। जो गर्भवती महिलाएं हैं वृषभ राशि की, या जिनके घर संतान उत्पन्न होने वाली है, वो बहुत ध्यान रखें इस समय अपने संतान पक्ष के ऊपर। और प्रेम पर, कि अगर अफेयर्स चल रहे हैं, गलत हैं, ढोंग है, तो उनको खत्म करें, और अगर रियल है तो उसको निभाने की कोशिश करें। तो प्रेम भाव को भी अपना अच्छा करें, क्योंकि शनि की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है। तो ये वृषभ राशि वालों के लिए रहेगा। वृषभ राशि वालों को जो स्पेशल पूजा करनी है वो शिव जी की करनी है। अच्छा, शिव जी पे अगर आप तेल चढ़ा सकते हो तो चढ़ाओ आप। आपके जो प्रॉब्लम्स है संतान संबंधी या खुद के व्यक्तित्व संबंधी, वो दूर होंगी। शिव जी की पूजा बहुत जरूरी है, और शिव जी की पूजा खुद भगवान देव शनि भी कर रहे हैं। काली जी की पूजा करिए आप लोग वृषभ राशि वाले, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। शिव जी पर आप कह रही हैं कि तेल चढ़ाए शिवलिंग हाँ, पर? शिव जी पर तेल चढ़ाने से शत्रु नाश होता है। अच्छा, ये सब राशि वाले कर सकते हैं। अच्छा। अगर आपको शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, गुप्त शत्रु, आप एक चम्मच तेल लो, सरसों का कड़वा तेल, और शिवलिंग पे चढ़ाओ उस शत्रु का नाम लेके। आप 40 दिन करके देख लो, वो शत्रु गायब हो जाएगा। अच्छा, हाँ, ये नहीं कि वो मर जाएगा, नहीं, कुछ हो जाएगा। आपकी लाइफ से चला वो जाएगा। आपकी लाइफ से चला जाएगा, आपको तंग करना बंद कर देगा। वो एनर्जी ये अपने आप हर switch कोई हो कर जाएगी। सकता है। ये हर कोई कर सकता है। अच्छा, अब हम पिताम्बरा जी को प्रसन्न करने के लिए भी तो एक हवन करते हैं, जिसमें सरसों का जो सरसों के बीज सीड्स हैं उनको मिलाते हैं और सरसों का तेल मिलाते हैं। उस हवन से भी शत्रु नाश होता है। तो सरसों का तेल बहुत अच्छा है शत्रु नाश के लिए। आपको शत्रु बहुत दुखी करते हैं, ऑफिस में प्रॉब्लम्स है, घर में प्रॉब्लम्स है, विवाद होते हैं, आप सरसों के तेल का दिया जलाना शुरू कर दो, आपके जीवन से ये प्रॉब्लम्स खत्म। ये भी तो एक तरह की खुशकी है जो हमारे माइंड में बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रही हैं, जिनको बहुत लोगों को नहीं पता रहता है कि करें क्या क्या ना करें। और सोशल मीडिया पर आपने देखा है किस तरह से भ्रांतियां फैल रही हैं, किस तरह से लोग गलत इंफॉर्मेशन भी आ रही हैं, लोग उस पर सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन सही करेक्ट अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो बहुत लोग परेशान हैं। अगली राशि हम बात करते हैं मिथुन का राशि की। मिथुन राशि में क्या लोग कैसा रहने वाला है, और
मैं वही बार बार पूछ रहा हूँ, लोगों के पास पैसा कैसे आएगा मिथुन राशि के लिए अगर मैं पूछूं तो पहले तो ये जो हम आज बात कर रहे हैं 2.5 साल के लिए कर रहे हैं, जी। सिर्फ इस साल के लिए नहीं कर रहे जी। हैं। तो ये 2.5 साल तक आपको ये इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। मिथुन राशि के 10वें भाव में ये योग बनने जा रहा है। आपके करियर में बहुत एक्सपेंड होने जा रहा है। आप अच्छा। अगर एक बिजनेस कर रहे हो तो अब आपके बिजनेस बढ़ेंगे। अच्छा। एक जॉब का ऑफर है आपके पास तो अब आपके पास ऑफर्स बढ़ेंगे। अच्छा। तो मिथुन राशि के लिए तो बहुत अच्छा है, करियर को लेकर के, व्यवसाय को लेकर के ये समय बहुत अच्छा है और मिथुन राशि के लोग आगे जाएंगे। अब इसकी तीसरी दृष्टि शनि महाराज के आपके 12th हाउस पर जाएगी। नींद गड़बड़ होगी। अब आप नींद गड़बड़ होगी, इसका साइड इफेक्ट मत देखिए। आप इतना बिजी हो जाओ कि आपको सोने का टाइम ही ना मिले, कि नींद तो तब भी गड़बड़ हो रही है, सपने तो तब भी गड़बड़ हो रहे हैं। तो इस समय आप बिजी रह सकते हो। यात्राएं आपकी होंगी मिथुन राशि की, खूब यात्राएं, खूब ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, दूर दूर, पास पास, तो ट्रैवलिंग बढ़ने वाली है। और शनि महाराज 7वीं दृष्टि आपके सुख भाव पर डाल रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि बिजी रहने की वजह से सुख नहीं प्राप्त हो रहा या फिर सुख नहीं प्राप्त हो रहा। लोग कहेंगे सुख नहीं प्राप्त हो रहा, लेकिन मैं कह रही हूँ आप बिजी हो। आज मैं बिजी हूं तो मैं घर में कितनी देर समय देती हूँ, तो कोई सुख नहीं है, अदरवाइज सुख ही सुख है। तो जब आप ज्यादा काम करते हो, जब आप ज्यादा आगे बढ़ रहे होते हो, तो आपको सुख नहीं मिल सकता। हाँ। ये आपको समझना पड़ेगा। तो अपनी मदर का हेल्थ का ध्यान रखिए, सुख के पीछे मत भागे इस समय, आप अपने करियर के पीछे भागो। अच्छा। मदर की हेल्थ का ध्यान रखो, रीढ़ की हड्डी का ध्यान रखो, अच्छा। बैकबोन का, क्योंकि अभी आपको हड्डियों से संबंधित या बैकबोन से संबंधित प्रॉब्लम आएगी। और व्यवसाय बढ़ेगा तो पैसा आएगा ही आएगा। आएगा ही आएगा। तो मिथुन राशि, वृषभ राशि और कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा है कि पैसा इनके पास आ रहा है। कर्क राशि पे मैं आ ही रहा था, कर्क राशि के लिए भी अच्छा है समय। हाँ जी, कर्क राशि के भाग्य स्थान पर शनि महाराज गोचर कर रहे हैं। अच्छा। तो भाग्य में शनि आ रहा है, धीरे धीरे आपके भाग्य को वो उठाने के लिए आ रहे हैं। वो धीरे ही चलेंगे लेकिन आपको उठाएंगे, ये बात तो पक्की है कि शनि महाराज ने आपको भले ही पनिश करना है लेकिन ऊपर ले जाना है, तो वो ऊपर तो ले जाएंगे आपको। तो आप बहुत सक्सेस होने वाले हो। भाग्य में शनि का आना, और भाग्य में शनि का आना ये भी बता रहा है कि आपको धर्म से जोड़ेगा वो। और जो आपने इन दिनों पिछले 2.5 साल बहुत परेशानियां देखी, अब वो परेशानियां खत्म होने जा रही हैं। अच्छा, ये एक सवाल और था कि 29 तारीख को जैसे मान लीजिए कि राशि चेंज हो रही है, तो उस समय उसका असर कितने दिनों में पड़ता दिखाई देगा? कितना दिन लग जाता है या फिर तुरंत इम्पैक्ट दिखना पता चल जाता है? नहीं, जब बड़े प्लैनेट्स होते हैं उनका 3 महीने पहले से इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो यानी कि अभी लोगों की जिंदगी में बदलाव दिखने शुरू हो गए? हाँ, तो लोगों को ये चीजें दिख रही होंगी। लोगों को गुरु का भी परिवर्तन जो होने वाला है उसका इम्पैक्ट नजर आएगा। और आप देखिए, जब गुरु अतिचारी होने जा रहे हैं तो गोल्ड के रेट आज क्या है? हाँ। अभी वो नवंबर में उच्च के हो जाएंगे, तो गोल्ड के रेट अभी 1.25 से ऊपर जाने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं। शनि महाराज ऑयल देख लीजिए। अब आप ये 2.5 साल तेल का हाल देखिएगा। तेल आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री को, केमिकल इंडस्ट्री को, तेल को लेकर। अच्छा। शनि महाराज जब मकर राशि में आए थे तो कोरोना शुरू हुआ था, और आप देखिए कोरोना आते ही शनि अपनी मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और एआई, सोशल मीडिया, फेसबुक का ब्लास्ट कर गए। हाँ। उनको कोई भी नहीं जानता था, नॉर्मल एक फेसबुक, यूट्यूब चला करते थे। अब आजकल वहां से पैसा लोग कमा रहे हैं। तो शनि ने टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया, अब वो धर्म को आगे बढ़ाएंगे। तो एआई टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे बढ़ने वाली है, अब धर्म भी आगे बढ़ेगा। तो शनि महाराज 3 महीने पहले से काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। राहु महाराज का भी काम शुरू हो चुका है 3 महीने पहले, क्योंकि मई में चेंज होने वाले हैं, और गुरु भी मई में चेंज हो रहे हैं, तो उनका भी काम शुरू हो चुका है। तो हर बड़ा प्लैनेट 3 महीने पहले से रिजल्ट देता है, छोटा प्लैनेट 5 से 6 दिन पहले। ठीक है। सिंह राशि वाले क्या करें? जी, अब सिंह राशि की बात कर लेते हैं। तो सिंह राशि वालों के अष्टम भाव में ये गोचर है। अष्टम भाव जो है वो मृत्यु है, कष्ट है, लेकिन शनि महाराज का 6, 8, 12 बैठना बुरा नहीं माना जाता। लेकिन फिर भी आपसे कहूंगी, हेल्थ इश्यूज आपको आएंगे, यूरिन संबंधित, हार्मोनल संबंधित दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। और ये पैसे के लिए भी सिंह राशि वालों के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि 7वीं दृष्टि पैसे पर जा रही है। अच्छा। तीसरी दृष्टि करियर पर जा रही है। तो ये समय आपके लिए डरने का नहीं है। भले ही शनि महाराज की तीसरी दृष्टि करियर पर है, पैसे पर है, लेकिन मैं आपसे कहूंगी जो भी होगा, सिंह राशि आपकी, आप शेर हो। भले ही आपके पैर में चोट लगी हो, आप लंगड़े हो चुके हो, लेकिन आप शेर हो, आपकी दहाड़ में तो कोई कमी नहीं आएगी। तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। तो पहली तो शांति ये है कि प्रॉब्लम्स है, बट मैं आगे बढ़ूंगा। अब करियर में क्या है, जॉब्स जल्दी स्विच मत करिए, छोड़िए मत, जो चल रहा है उसे चलने दीजिए, धैर्य रखिए, धीरे धीरे अपने आप चीजें ठीक होंगी। अगर व्यापार में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं तो उसके खोजिए कि इसको कैसे अच्छा करें। अच्छा। छोड़िए मत कि बंद कर देते हैं,
दूसरा करेंगे, वो आपके लिए और खराब है, क्योंकि दूसरा करने के लिए भी आपको पैसा लगाना पड़ेगा। हाँ। ठीक है, सिंह राशि वाले अपने पैसे का बहुत ध्यान रखें। अच्छा। बहुत बैलेंस करना है, समय खर्चा नहीं करना, क्योंकि 2.5 साल आपको निकालना है। तो पैसे का ध्यान रखें, परिवार का सहयोग दे और उनका सहयोग ले भी, उनसे भिड़े नहीं कि मैं बड़ा परेशान हूँ, व्यापार नहीं चल रहा, जॉब नहीं चल रहा, तुम ऐसे बोल रहे हो, तो घर में थोड़ा विवाद कम करे। ये मेरी उनसे वो रहेगी कि धैर्य से चले। और आपने आदित्य हृदय स्त्रोत जरूर पढ़ना है, ताकि आपके करियर में या पैसे में जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो ना आए। और साथ ही साथ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करें। अच्छा। कि लक्ष्मी जी की कृपा हो जाएगी। जब महाशक्ति की कृपा हो जाएगी तो शनिदेव अपना बुरा इम्पैक्ट छोड़ देंगे। काली जी की, लक्ष्मी जी की आप उपासना कर सकते हो। कुल मिला के सिंह राशि वालों को थोड़ा संभल कर चलना है। हाँ जी। कन्या राशि के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अब कन्या राशि वालों के सप्तम भाव में ये गोचर होने वाला है। सप्तम भाव है क्या? पार्टनर का है। अच्छा। और शनि जिस स्थान पे बैठता है उस स्थान को बढ़ाता है। अच्छा। तो अब जैसे वो मीन राशि में आ रहा है तो धर्म बढ़ रहा है, तो जहां पे बैठेंगे वो बढ़ा देंगे। अब आपको अपने पार्टनर के साथ संयम रखना पड़ेगा। अब पार्टनर कहेगा कि मैं भी कुछ हूँ, मेरी भी वैल्यू करो। शनि महाराज आए तो वैल्यू पार्टनर की बढ़ेगी, तो आपको वो पार्टनर को वैल्यू देनी चाहिए। क्योंकि शनि महाराज की 7वीं दृष्टि आप पर है। क्रोध बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा, तो मत करो अपने पार्टनर के साथ अहंकार। उनके साथ थोड़े कैपेबिलिटी मैच करो, रिलेशनशिप को निभाओ। ये वो समय है जब शनि महाराज आपकी काबिलियत बाहर निकालना चाहते हैं, आपके पार्टनर की नहीं। उसकी तो थी, तभी तो वहां पहुंचे। अब वो कह रहे हैं आपको अपनी काबिलियत दिखानी है अपने पार्टनर के साथ। अच्छा। तो उसके साथ थोड़ा संयम से रहें, उनके ऊपर क्रोध ना करें। और वैसे भी शनि महाराज, ये सब राशि वालों के लिए, जो अपनी पत्नी पर क्रोध करता है उसको शनि महाराज श्राप देता है। किसी भी स्त्री के साथ अगर आप बुरा कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, तो शनि महाराज बहुत जल्दी कुपित होता है। अच्छा। तभी तो आप देखिए स्त्रियों के साथ जो फ्रॉड्स होते हैं, जो गलत होते हैं, वो न्याय में सबसे ज्यादा लोग वो ही पहुंच रहे होते हैं। क्योंकि शनि महाराज बहुत जल्दी बुरा मानते हैं। उनकी मदर से उनका बहुत प्यार था। उन्होंने अपनी पत्नी को भी बहुत सम्मान दिया। बहुत वो करते थे कि सम्मानित महिला है आप मेरे जीवन में। तो वो योगी थे, इसलिए बहुत ज्यादा उनको प्यार नहीं दे पाए, लेकिन सम्मान उन्होंने बहुत दिया। ये शनि शास्त्र में भी लिखा गया। तो आप लोगों को अपनी पत्नी को बहुत सम्मान देना चाहिए अगर आप शनि को प्रसन्न रखना चाहते हो। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा उपाय है और इसमें कुछ करना भी नहीं है ज्यादा, बस सम्मान देना है। हाँ, सिंह राशि वालों को और कन्या राशि को तो स्पेशली अब देना। अच्छा। हाँ। और 12 राशि वालों को तो हमेशा ही करना चाहिए। नहीं, ठीक बात है, बिल्कुल। तुला राशि पर आ जाते हैं जल्दी से। तुला राशि वाले क्या करें? तो तुला राशि के छठे भाव में गोचर हो रहा है। अब छठा भाव क्या? रोग, ऋण, शत्रु। मेरे शत्रु बहुत बढ़ने वाले हैं, बहुत तंग करेंगे। लेकिन तुला राशि वालों को परेशान नहीं होना, क्योंकि शनि महाराज अपने आप गायब कर देंगे। अच्छा। क्योंकि छठे भाव में वो अच्छा इंपैक्ट देते हैं, तो वो शत्रु बढ़ाएंगे। वो कहते हैं ना, मैं आपकी अलाव बलाओं को काटने आया हूँ। अब अलाए बलाएं होंगी तभी तो वो काटेंगे। तो पहले वो अलाए बलाएं क्रिएट होंगी, मेरे शत्रु बढ़ेंगे, मेरे ऋण बढ़ेंगे, मेरे रोग बढ़ेंगे, और फिर वो गायब। अच्छा। आपको पेट दर्द शुरू हुआ, आप हॉस्पिटल पहुंचे और आपको डॉक्टर ने कहा ये बीमारी है, ये हमने डायग्नोस करना है, ये करना है, वो करना है, और आप ठीक। तो ये होने वाला है। तुला राशि के लिए अच्छा होने वाला है। तो तुला राशि वालों के लिए दोनों आप कह सकते हैं कि कुछ चीजें उभरेंगी एकदम से, शत्रु, रोग, ऋण, और फिर वो समाप्त हो जाएंगे। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। जितने भी गुप्त शत्रु जहां से ऑफिस से उभर के आ रहे हैं, आने दीजिए। अच्छा। क्योंकि आपको कुछ नहीं करना। हाँ। आपके लिए करने के लिए देवी शक्ति बैठी है ना। हाँ। माँ काली का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, वो अपने आप आपके लिए करेगी। अच्छा। तो आप तो खुश हो जाइए कि जो भी आसपास सराउंडिंग जो चीजें हो रही है, डरना नहीं है। हाँ, रोग थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, लेकिन आप क्योर होगे। लोन्स आपको दिक्कत कर सकते हैं, बट आप क्योर होगे। और शत्रु आपको दिक्कत कर सकते हैं, आप क्योर होगे। तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव पे जाएगी। हेल्थ का, यूरिन इन्फेक्शन का बहुत ध्यान रखें। अच्छा। हार्मोन्स का बहुत ध्यान रखें। इतना आप कर लेते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। नींद आपकी दिक्कत में आएगी, तो नींद के पीछे मत भागे। आप पूजा उपासना में अपना समय लाएं, नींद अपने आप अच्छी आ जाती है। आप तुला राशि के बाद बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों, अगर आप बता पाए, अगर किसी के ऊपर लोन ज्यादा है या फिर उनका जो पारिवारिक जीवन है वो अच्छा नहीं चल रहा है, इन राशियों पे भी क्या ये 29 तारीख के बाद इसका असर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा क्या इन सब पर? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो 29 के बाद जो चीजें परिवर्तन हो रही है, ये बहुत बड़े परिवर्तन है। तो यहाँ पे बहुत सी चीजें बाहर निकलने वाली हैं। तो अगर आप पे लोन्स ज्यादा है तो आप हनुमान जी की उपासना करिए। हनुमान जी जो हमारे कर्ज होते हैं उनसे मुक्ति का आशीर्वाद देते हैं, तो उन्हें
12 लड्डू 12 केले लेकर के एक फूलों की माला के साथ हर मंगलवार को अर्पित करें। अच्छा। क्योंकि 12 नंबर कर्ज का है, 12th हाउस से हम कर्ज को देखते हैं। तो जब हम 12 केले 12 लड्डू लेके हनुमान जी को अर्पित करते हैं, फूल माला के साथ चोला चढ़ाते हैं, तो हनुमान जी हमसे प्रसन्न होते हैं और कर्ज मुक्ति का हमें आशीर्वाद देते हैं। तो ऋण मोचक जो हनुमान जी पे ही स्त्रोत लिखा गया है, तो ऋण या कर्ज हनुमान जी ही माफ कर सकते हैं। हर किसी को करना हर चाहिए। किसी को करना चाहिए अगर आप पे ऋण है तो। दूसरा, अगर आप अपने हेल्थ को बहुत अच्छा रखना चाहते हो तो गंगा जल जरूर पीजिए रोज। अच्छा। हाँ, आपको कभी नजर जादू टोना तंत्र मंत्र का भय नहीं रहेगा और हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और इसके लिए दुर्गा कवच बहुत अच्छा है। दुर्गा कवच हर किसी को पढ़ना चाहिए, उसकी आपकी ओरा स्ट्रांग होती है और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। और दुर्गा कवच में आपकी पत्नी के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए सुरक्षा कवच है, तो जरूर पढ़ना चाहिए। और पैसे के लिए तो मेरा एक बहुत बड़ा उपाय है जो मैं रोज करती हूँ। ये मेरे घर में सुख शांति प्रॉस्पेरिटी सब देता है। मैं एक लोटे में, पीतल या तांबे के लोटे में जल भरती हूँ, पहले गंगा जल, फिर जल, फिर हल्दी एक चुटकी। अपने मुख्य द्वार के बाहर जाती हूँ और बोलना शुरू करती हूँ सुबह, लक्ष्मी जी श्री हरि विष्णु के साथ मेरे घर में स्थायी निवास करो। पूरे घर में छिड़कती हूँ, ऑफिस में भी छिड़कती हूँ और आज तक गॉड ग्रेस ब्लेस्ड हूँ कि कोई परेशानी मेरे जीवन में नहीं आई और पैसा आ ही रहा है। अच्छा। तो ये जिन्होंने भी, मेरे फॉलोअर्स ने भी किया है, मेरे फेसबुक परिवार ने, यूट्यूब परिवार ने किया, वो बहुत ब्लेस्ड है। वो लिखते हैं कि तब से हमारा जीवन में परिवर्तन आया है। वैसे श्री जी यानी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आप श्री सुक्तम या कनक धारा डेली पढ़िए। अच्छा। अगर आप कनक धारा पढ़ते हैं ना, वो अंग अंग से पुलकित होकर स्वर्ण प्रदान करो माता, मेरे शून्य सदन के अंदर सुख शांति भरो माता, तो वो सुनने में ही इतना मोटिवेशनल लग रहा है ना कि हमारे जीवन में हर चीज अच्छी होने वाली है। तो कनक धारा जो शंकराचार्य जी द्वारा रचित है, इसको डेली अपने घर में सुबह शाम पढ़े। सुबह शाम यानी गोधूली बेला जी। ऐसा नहीं कि आप किसी भी समय पढ़ रहे हैं, आप गोधूली बेला, क्योंकि वो उनके आने का टाइम है, तो उस समय पढ़े तो आपके पास लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी के पीछे ही तो सब परेशान है। वृश्चिक राशि की बात कर रहे थे हम लोग, वृश्चिक राशि में कैसा क्या रहने वाला है? जी, तो वृश्चिक राशि के पंचम भाव में ये गोचर होने जा रहा है। पंचम भाव जो है वो संतान है, प्रेम है। इस समय आपको अपने व्यक्तित्व का बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी कोई बात ना आपके ऊपर आए कि इसने ये किया था, या आपके पिछले कोई केस ना बाहर आ जाए, तो ये बात का बहुत ध्यान रखिए। अगर आप प्रेम में हैं, किसी लव उसमें चल रहे हैं, तो यहाँ पे उसका भी ध्यान रखिए कि पार्टनर के साथ कोई भी आपने बुरी तरह से या उनको अच्छे से ट्रीट करे, उनका ध्यान रखे, उनको सम्मान दे। तो प्यार का बहुत ध्यान रखे, नहीं तो अब आपकी लाइफ से चला जाएगा। झूठा है तो पक्का चला जाएगा, सच्चा है तो शायद आप निभा ले जाए समझदारी से। और मैं कहूंगी संतान का भी बहुत ध्यान रखें। अच्छा। संतान आपके घर में होगी जरूर इस समय। अगर आपके संतान उत्पत्ति का योग बना हुआ है, नव विवाहित जोड़ा है, तो संतान होने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं, चांसेस है जी। लव के भी पूरे पूरे योग बन रहे हैं। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं या कुछ ढूंढ रहे हैं अपने पार्टनर को, पूरा पूरा योग बन रहा है, लेकिन ध्यान बहुत रखना। अब इसकी शनि महाराज की तीसरी दृष्टि आपके पार्टनर पे जा रही है। अच्छा। अपने पार्टनर का हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। अगर पार्टनर की हेल्थ का आपने ध्यान रख लिया तो ये 2.5 साल आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पार्टनर आपके बैकबोन है। तो उनकी हेल्थ का ध्यान रखिए, उनके स्वभाव पे इस समय ध्यान दीजिए कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। अपने पेट का बहुत ध्यान रखिए, सोच समझ के खाइए पीजिए। पैसे की स्थिति आपकी बहुत मजबूत है, करियर बहुत अच्छा है, जो ध्यान देना वो ये देना है। दूसरा, जो मित्र है, जो रिश्ते हैं, उनसे दूर रहिए, क्योंकि धोखा मिलेगा इस समय। अच्छा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर, पैसा बहुत अच्छा है। जो 2-3 चीजें हैं वो ये है, पेट, पत्नी या पति, पार्टनर, और तीसरा आपका रिश्ता या दोस्त। अगर आपने इन तीनों को हैंडल कर लिया तो ये 2.5 साल आपके लिए बहुत बढ़िया जाने वाले। हनुमान जी की उपासना जरूर करें, क्योंकि वृश्चिक राशि है आपकी और ये अर्ध जलीय राशि है। अच्छा। थॉट बहुत जल्दी चेंज करती है और अंदर तक घुसना चाहती है, तो हनुमान जी की उपासना करते रहे। धनु राशि की बात कर लेते हैं जी। धनु राशि के जो स्वामी है वो गुरु महाराज है, और गुरु महाराज इस समय उच्च की तरफ बढ़ रहे हैं अपने, और यहाँ पे चतुर्थ भाव में शनि का गोचर होने जा रहा है। चतुर्थ भाव सुख है, प्रॉपर्टी है, तो धनु राशि वाले प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं। अच्छा। जो 2.5 सालों से वो प्लान बना रहे थे कि कब बनेगी हमारी प्रॉपर्टी, तो धनु राशि वालों की अब प्रॉपर्टी बनेगी। अच्छा। गाड़ी या प्रॉपर्टी अब ये 2.5 सालों में उनकी बनने जा रही है। तो सुख बढ़ेगा। आपके घर में एसी नहीं है, फ्रिज नहीं था, या टूटी हुए चीजें थी, अब वो बनेंगी।
अच्छा। तो ये आपको ब्लेसिंग मिल रही है शनि महाराज की तरफ से। मदर की हेल्थ इंप्रूव होगी इस समय। जो आपकी हड्डियों में पेन रहा है उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगा। ये चीजें धनु राशि के लिए अच्छी हैं। कुल मिलाकर ये 2.5 साल अच्छे रहने वाले हैं धनु राशि के लिए, क्योंकि ढैया खत्म हो रही है। अब धनु के लिए जो बुरा इम्पैक्ट है वो ये है कि उनके शत्रु बढ़ने वाले हैं। अच्छा। तीसरी दृष्टि छठे भाव पर जाएगी, रोग ऋण शत्रु। तो रोग भी बढ़ेगा, शत्रु भी बढ़ेगा और ऋण भी बढ़ेगा। तो ऋण मत ले, ये उनके लिए सबसे पहली टिप रहेगी कि वो ऋण मत ले। और दूसरा, 7वीं दृष्टि जाएगी करियर पर। तो अब करियर को संभलना है, अब बॉस के सामने झुकना है। अब बॉस की बैलेंस करके चलनी पड़ेगी। अब बॉस की सुननी पड़ेगी। हाँ। अब जो सुनाना था सुना लिया, अब सुननी पड़ेगी। तो करियर में बहुत ध्यान रखें और व्यवसाय को बहुत जल्दी चेंज करने की कोशिश ना करें। मकर राशि पर आ जाते हैं जी। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि की 7.5 खत्म हो रही है और वो बहुत प्रसन्न है इस समय। और तृतीय, थर्ड हाउस में शनि आ रहे हैं। थर्ड हाउस मेहनत का भाव है, हमारे वर्किंग स्टाइल यानी कार्यशैली प्रणाली का भाव है। जब हम थर्ड हाउस में शनि आते हैं तो वो धीरे धीरे हमारी कार्यशैली प्रणाली को और बेहतरीन करते हैं, लेकिन आलस भी जगाते हैं। तो आलसी नहीं बनना है। अच्छा। अदरवाइज आपके लिए तो ये समय सोने पे सुहागा है। अच्छा। ब्लेसिंग समय, आप जो मर्जी करो, अपने कामयाबी कदम आपके चूमेगी। लेकिन धार्मिक यात्राएं जरूर करो, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि धर्म पे जा रही है। अगर आपने धार्मिक यात्राएं करी तो ये जो शनि की जो 7वीं दृष्टि है, जो आपके पिता की हेल्थ को भी थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती है, या धर्म से जो नहीं जुड़ पाया उनको थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है। आप धार्मिक यात्राएं जरूर करें। और तीसरा, अपनी संतान का बेहद ध्यान रखें। इस समय संतान की हेल्थ या संतान की शिक्षा में आपको दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए आपने जो पूजा उपासना करनी है वो पहला आपके लिए उपाय है। पंचम भाव को स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो शिक्षा ग्रहण करते रहो। अच्छा। आप किसी भी उम्र के हो। अभी हम बात कर रहे थे कि मैं बुक पढ़ लेती हूँ। मैं क्यों बुक पढ़ती हूँ? कि मेरी पंचम भाव बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, मुझे संतान से कभी कोई दुख ना आए। तो पंचम भाव को स्ट्रॉन्ग करना है, शिक्षा ग्रहण करते रहो, ज्ञान में जुड़े रहो, आपका पंचम भाव स्ट्रॉन्ग रहे। कुछ ना कुछ पढ़ते रहो। रामायण, गीता, दुर्गा सप्तशती, जो भी आप पढ़ना चाहो, कोई नॉवल, लेकिन नॉवल ऐसे जो मोटिवेशनल हो, जो हमें ज्ञान दे रहे हो, जो सामाजिक हो, जो धार्मिक हो, जो वैज्ञानिक हो। वैसे ऐसा नहीं कि हम कुछ भी एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, वो ज्ञान में नहीं आता है। दूसरा, पंचम भाव, अपनी संतान को खुश रखने के लिए पीली चीजें खूब दान करिए। अच्छा। गुरु प्रसन्न, क्योंकि संतान जो हमारी वैदिक ज्योतिष है वो गुरु से जुड़ा है, जो लाल किताब है वो केतु से जुड़ा है, और दोनों ही की चीजें पीली हैं, तो पीली चीजों का दान खूब करिए। अच्छा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। जी, तो कुंभ राशि की शनि की 7.5 का ये तीसरा चरण। अब वो परेशान भी है और अच्छा भी है। लेकिन मैं कहूंगी कुंभ राशि के लिए शनि ने कभी बुरा नहीं किया। अच्छा। कि उनकी फेवरेट राशि है, तो कुंभ राशि वालों को डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है तो वो टीचर तो पिटाई करेगा ही करेगा, डांटेगा ही डांटेगा। बिल्कुल। तो कुंभ राशि वाले अपने व्यक्तित्व पर ध्यान दे, अपने ऊपर ध्यान दे। 2nd हाउस में पहुंच रहे हैं शनि, पैसा बढ़ने वाला है। अच्छा। पैसा बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा, वाणी में चेंजेस आएंगे इन 2.5 सालों में। तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है कि ये 2.5 साल आपका कोष बढ़ने वाला है, परिवार बढ़ने वाला है, वंश वृद्धि हो रही है, या किसी भी तरह से अच्छा समय है, मतलब इस बार। हाँ, बेसिकली अच्छा समय है। लेकिन तीसरी दृष्टि आपकी जा रही है 4th भाव पर। अब पैसा बढ़ेगा तो आप सुख का वो मत करें कि मैं घर बैठ जाऊं, पलंग का सुख ले लूं, सोफे का सुख ले लूं, एसी का सुख ले लूं। तो सुख के पीछे मत भागे। मदर की हेल्थ का बहुत ध्यान रखें और रीढ़ की हड्डी का आपको भी ध्यान रखना। अदरवाइज आपके लिए बहुत अच्छा है। और एक चीज आपसे और बोलूंगी, शमशान घाट में जाके कुछ ना कुछ दान जरूर करें। अच्छा, शमशान घाट में, क्योंकि अष्टम भाव में भी जा रही है ना दृष्टि, तो आप शमशान घाट पे जाके गुप्त दान करें। पैसे गिरा के आ जाए, कोई भी नोट ले, आप चुपचाप गिरा के आ जाओ। इसे गुप्त दान कहा गया, इसे सबसे बड़ा दान कहा गया। तो कुंभ राशि वालों के लिए 2.5 साल के लिए रेमेडी गुप्त दान करें। अब मीन राशि वालों की बात कर लेते हैं। लास्ट आखिरी यही बची है। और बहुत जब भी हम बात करते हैं तो मीन राशि वालों का नंबर बहुत देर में आता है, तो वो बहुत वेट करते हैं बहुत देर तक। हाँ जी, लेट में आता है, बल्कि खुश होना चाहिए उनको कि लेट आ रहा है, लेकिन गुरु की राशि है, कुछ कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। अच्छा। तो जलीय राशि है और गुरु की राशि
राशि है और इसे हम धर्म की राशि भी कहते हैं, मोक्ष की राशि भी कहते हैं। तो आपके लिए थोड़ा सा ये समय सेंसिटिविटी से भरा है, लेकिन अगर आप धर्म से जुड़े हो तो शनि से जुड़े हो, शनि से जुड़ना यानी धर्म से जुड़ जाना, तो फिर शनि महाराज आपको कोई बुरा इंपैक्ट नहीं देने वाले। तो आप डर क्यों रहे हो? आप अच्छे कर्म कर रहे हो, आप नॉलेज अच्छी है, आप समाज के लिए कुछ कर रहे हो, आप समाज का अच्छा चाहते हो, आप परिवार का अच्छा चाहते हो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस अपने व्यक्तित्व का ध्यान रखें, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कैसा दिख रहा हूं। अगर आपको लग रहा है कि आपके सामने वाला कह रहा है आप चिल्ला रहे हो, आप ऊंचा बोल रहे हो, आपने मुझे डांटा, तो फिर अपने पे ध्यान रखने की जरूरत आपको बनेगी। तीसरी दृष्टि जाएगी आपकी कार्यशैली प्रणाली पर। अब क्या है कार्यशैली प्रणाली? आलस आएगा, आलस आएगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, तो फिर दिक्कतें तो आएंगी ना। शनि महाराज तो आपको बैठने नहीं दे सकते, वो कहेंगे तुमने आज ये लेसन करना था, आज क्यों नहीं किया, अब तुम पिटोगे। तो अपने लेसन को उस दिन करें, जो काम आपको मिला है उसको करें, उससे भागे नहीं। दिक्कतें आ रही है तब भी अपने कामों को निपटाओ। तो इन लोगों के काम बहुत डिले होंगे, रुकेंगे, चीजें ऐसे अजीब अजीब ढंग से होंगी। आप डरो मत, सबसे बड़ी बात। अपने आप को बहुत ज्यादा ऊर्जात्मक बनाओ, सूर्य उपासना करो ताकि आप में ऊर्जा बहुत ज्यादा हो। दूसरा, आपकी 7वीं दृष्टि जाएगी आपके पार्टनर पर। अपने पार्टनर को बहुत सम्मान दो, उसकी हेल्थ का ध्यान रखो, उसको एक अच्छे रिस्पेक्ट, कंफर्ट वो उस पे जोन पे लाओ, तो शनि महाराज आपको कभी बुरे इंपैक्ट नहीं देंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और अब उम्मीद करते हैं कि लोगों को बहुत जानकारी मिली होगी और सटीक जानकारी, बहुत सरल शब्दों में, बहुत अच्छे आसान भाषा में आपने समझाने की कोशिश की। समय निकाला स्टूडियो में, आपका बहुत शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे अगला सेशन और रखें आपके साथ और अच्छी बातें करें, फिर हम एक बार फिर से आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप भी हमारे साथ बने रहिए, तो धार्मिक यात्रा देखते रहिए, ऐसे ही हम आगे ज्ञान की बातें करते रहेंगे और नई नई लोगों के साथ, नई नई हस्तियों के साथ। बहुत शुक्रिया दोस्तों।